हमारे साथ बात करने के लिए श्री बलदेव सिंह भलोरिया हैं। आप बीजेपी के यूटी के जनरल सेक्रेटरी हैं, फार्मर डिप्टी मेयर है जम्मू के। अभी इनसे बात करने का मुद्दा ये है कि सर ये है कि अभी असेंबली का सेशन चल रहा है, बहुत ज़ोरदार धमाकेदार सेशन चल रहा है। आपको क्या लगता है कि ये जो लोगों के असल मुद्दे हैं, जो कोर इश्यूज है, उनको भुला के राजनीति की जाती है कि सही तौर से एड्रेस हो रहा है सारा कुछ? मैं आपको सही बात बताऊं कि उमर अब्दुल्ला जी की जो सरकार है वो आज से 1950 और 90 की दशक की राजनीति आज करना चाहती है, जो आज के डेट में नहीं चलती। सिर्फ वो वादे नारों के साथ सरकार चलाना चाहते हैं, लोगों को जमीनी स्तर पे योजनाओं का लाभ देना, लोगों की समस्याओं का रोज डे बाय डे समस्याओं का ध्यान रखना, उसकी तरफ उनका ध्यान नहीं है। उन्होंने सोचा था कि मैं 12 सिलेंडर का लोगों को लालच देकर कि आपको 12 सिलेंडर महीने के फ्री दूंगा, 200 यूनिट में फ्री दूंगा, पुराने बिल बिजली के माफ कर दूंगा, युवाओं को रोजगार दूंगा, मैं इसको जो टूरिज्म है जम्मू कश्मीर का इसके लिए काम करूंगा। तो मुझे लगता है कि असेंबली चल रही है, इन्होंने बजट भी पास किया, तो ठीक बोल रही है अपोजिशन के। आपकी 1.5 साल हो गए हैं, दूसरा बजट आपने पेश किया है और आम लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। और जो आपने वायदे किए थे, अपना जो आपका मैनिफेस्टो था, उस मैनिफेस्टो के ऊपर तो काम करिए। आपने कहा था 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 1.5 साल हो गया, 5 साल का टर्नओवर है, 3.5 साल रह गए, एक भी व्यक्ति को बिजली मुफ्त नहीं मिली। आपने कहा था 12 सिलेंडर देंगे महीने के, एक भी व्यक्ति को कोई, चाहे उन्होंने तो नहीं कहा था कि मैं बीपीएल को दूंगा, मैं अंत्योदय को दूंगा, मैं जनरल कैटेगरी को दूंगा, उन्होंने कहा सबको देंगे, लेकिन आपने कोई उसको क्लैरिफिकेशन नहीं की। मैंने सुना है कि जो महिलाओं को फ्री गाड़ी पे किराया देने की बात की थी, उसके ऊपर भी विचार कर रहे हैं कि बंद किया जाए और कुछ सेक्टर लोगों को ही दिया जाए। तो आज डिजिटल युग है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है। आज की डेट में 1990 से पहले वाली राजनीति नहीं कर सकते, जो कश्मीर के नवाब बन के काम करते थे, जो कहते थे जनता मानती थी। आज जनता देखती है कि क्या क्या है, आंकड़ों पे चलती है, कितने आज आपको डाटा मिलता है। आज आप एक बटन दबाओगे तो आपको दिख जाएगा कि सरकार ने क्या किया। मुझे लगता यूटी की रट छोड़ के, स्टेटहुड की रट छोड़ के, जो उमर अब्दुल्ला सरकार काम कर सकती है उसको करना चाहिए। रोडों की बुरी हालत है, बिजली पानी की प्रॉब्लम है, ये तो सरकार के पास है, इसके लिए इसको कोई परेशानी नहीं, लेकिन इसके पर ध्यान नहीं है, सिर्फ और सिर्फ राजनीति। कोई तो अच्छी चीज होगी जो बजट में आपकी नजर से गुजरी होगी? मुझे तो जो बजट पे इन्होंने मेहनत नहीं की है। जो बजट होता है वो इनपुट लेके पूरी मेहनत करके एक कोर की टीम होती है। इन्होंने बजट पे चीजें दी हैं, जो केंद्र सरकार ने बजट पे पैसे रखे थे, जिन स्कीमों के लिए पैसे रखे थे केंद्र सरकार ने, उन्हीं को कॉपी पेस्ट करके हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, उसी फंड को दे रहे हैं। मुझे लगता कोई अपने से देते ना, बताते कि आज हमारी स्टेट का रेवेन्यू इतने करोड़ था, मेरी सरकार आने से मैंने इस सरकार को सेल्फ रिलायबल बनाने के लिए, आत्मनिर्भर सरकार को बनाने के लिए, अपने पांव पे खड़े होने के लिए मैंने इतना रेवेन्यू बढ़ाया। कुछ नहीं है। जब तक अपने पांव पे जम्मू कश्मीर खड़ा हो नहीं होगा, बहुत सी सरकारें हैं, गुजरात है, महाराष्ट्र है, और सरकारों का नाम लूँ तो बहुत करो, दिल्ली है, बाकी सरकारें भी हैं। उन लोगों का अपना बजट है, उन लोगों के पास अपने रिसोर्सेज हैं, उन्होंने अपने रिसोर्सेज को बचा के रखा है और अपने रिसोर्सेज के साथ ही स्टेट की तरक्की करते हैं। इनके 2 ट्रांसफार्मर डैमेज होते हैं तो केंद्र की तरफ देखते हैं। इनका अगर सैलरी देनी है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को तो केंद्र की तरफ देखते हैं, उनका पैसा नहीं है। मैं बताओ ये करें तो करेंगे भी क्या? जब तक ये क्लियर कट पॉलिसी नहीं बनाते, हमें केंद्र की बैसाखियों पे नहीं चलना है, हमें जम्मू कश्मीर को अपने पांव पे खड़ा करना है। जब तक ये सोच बना के ये नहीं करेंगे तब तक मुझे लगता है कि कुछ उम्मीद कर भी तो नहीं वो सकते। कैसे करेंगे? कोई सुझाव, कोई हल, कोई? जम्मू कश्मीर जो हमारा है,
जम्मू कश्मीर कोई समय में हिंदुस्तान की जब 562 रियासतें होती थी तो दूसरे नंबर पे प्रिंसली स्टेट थी। हाँ, प्रिंसली स्टेट थी, दूसरे नंबर पे थे, अपने रिसोर्सेज थे। जम्मू कश्मीर में टूरिज्म का बहुत बड़ा स्कोप है। जम्मू कश्मीर में मिनरल्स बहुत हैं। जम्मू कश्मीर में ये हमारा ड्राई फ्रूट या सेब की बहुत बड़ा काम है। मुझे लगता हमें ऐसी इंडस्ट्री लगा के रोजगार देने की कोशिश करनी कि जो माल लखनपुर से पार से आएगा रॉ मटेरियल और जहां उसको बना के पार भेजने की करेंगे तो वो सरवाइव नहीं कर सकती। इस सरकार को चिंतन करना चाहिए कि जम्मू कश्मीर का लेवेंडर है उसके ऊपर एम्प्लॉयमेंट कैसे देनी है, आत्मनिर्भर कैसे बनना है। जम्मू कश्मीर में जो हमारा बिलोज है, हमारा कश्मीर में जैसे वैट है, वो लकड़ है कश्मीर की, वो मशहूर है, वर्ल्ड लेवल पे है, उसको ग्रो कैसे करना है। जम्मू कश्मीर का टूरिज्म का बहुत बड़ा स्कोप है। अभी तक तो 10% भी डेस्टिनेशन जम्मू की जो हैं वो डेस्टिनेशन कवर नहीं कर पाए, टूरिज्म एक्सप्लोर नहीं हुई। तो क्यों नहीं होता? टूरिस्ट पूरा खज्जल होता है, इसके लिए तैयार करे सरकार। हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए हम अपनी बिजली पैदा करके पूरे दुनिया को दे सकते हैं, देश को दे सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर काम नहीं हो रहा। इन चीजों पे जब तक सरकार नहीं सोचेगी तब तक जम्मू कश्मीर आत्मनिर्भर तो नहीं हो उसके लिए तो अनिवार्य है ना कि स्टेट टूर आपको मिल जाए, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये तो फिर भी सेंटर के मदद से ही करनी है। तो अभी तो यूनियन टेरिटरी है, मेरे ख्याल से सेंटर बिल्कुल सरकार है ना। अगर मैं वही तो कहता हूँ कि जम्मू कश्मीर सरकार राजनीति को छोड़ के केंद्र के साथ मिलके फायदा ले और इन चीजों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करे और पार्टी पॉलिटिक्स के हट के जब कोई जीत जाता है, जब जम्मू कश्मीर जो चीफ मिनिस्टर उमरदुल्ला जी हैं वो एक पार्टी जब नहीं होता, जब वो जीत जाता है तो पूरे स्टेट का हर अमीर गरीब हर जाति हर पार्टी के व्यक्ति का वो मुख्यमंत्री है। उसको वो चीज सोच के मैं सबका हूँ काम करना चाहिए। उसको सारे मतभेद पार्टी साइड पे रख के केंद्र में जाके उनसे ये लड़ाई लड़नी चाहिए। मुझे टूरिज्म के लिए ये चाहिए, मुझे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बनाने के लिए ये चाहिए, मुझे ये काम करना है इसके लिए ये चाहिए। जो हमारे बीजेपी के लोग हैं इनकी भी मदद लेना पड़े, इनके साथ बैठना पड़े जम्मू कश्मीर में, तो उसको कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। तो वही तो मैं कह रहा हूँ सर कि सहयोग जो है आप भी कर लेते वो भी कर लेते, तो वहां पे कहाँ पे एक आपको लग रहा है कि डोरी एक हाथ से ताड़ी नहीं बजती। उमरदुल्ला जी को पहले उसको करनी है, जिम्मेवारी प्राइम जिम्मेवारी उमरदुल्ला जी की है, नहीं जब उसकी कैबिनेट की है। जब वो लोगों की जो है, जब लोगों को सहूलत देने, लोगों ने अपना काम कर दिया, लोगों ने वोट देकर सरकार बना दी, मेजॉरिटी से सरकार दे दी। अब उसका काम है कि उन लोगों की आशाएं और अपेक्षाओं पे कैसे टिकना है। मैं वही कहता हूं कि उमरदुल्ला जी को सबका सहयोग लेके जम्मू के लोगों के हित में काम करना चाहिए। तो बजट जो पेश किया गया उसमें जम्मू वाले ये कह रहे हैं कि डिस्पैरिटी हुई है, आपकी पार्टी खासकर कह रही है कि ये पार्टी सेंट्रिक था नेशनल कॉन्फ्रेंस का। हाँ बिल्कुल, जम्मू के लिए कोई खास इन्होंने किया ही नहीं। और डिस्पैरिटी जो हमारे एमएलए बोल रहे हैं, मुझे लगता है उनके अपने वीडियो देखने चाहिए, विद फैक्ट एंड फिगर्स वो बोल रहे हैं। ये बात कर रहे हैं, कोई हवाई बात नहीं कर रहे हमारे एमएलए। हमारे एमएलए होमवर्क करके और उस बजट को पढ़ के उसके स्टडी करके विद फैक्ट एंड फिगर्स बता रहे हैं, तो मुझे लगता है ठीक बोल रहे हैं। तो बात सर वही आती है ना कि जब ऐसे मामला हो तो सहयोग कहाँ पे रहेगा, न तो वहां से आएगा। बड़ा दिल करना पड़ेगा उमरदुल्ला को, अच्छा चीफ मिनिस्टर को बड़ा दिल करना पड़ेगा। ये सोचना पड़ेगा कि मैं जम्मू कश्मीर के लोगों का चीफ मिनिस्टर हूँ, मैं एक कम्युनिटी का, मैं एक पार्टी का चीफ मिनिस्टर नहीं हूँ। अब मेरा धर्म बनता है, उसको अपना जो राज धर्म है वो निभाना पड़ेगा, लोगों की बेहतरी के लिए काम करना पड़ेगा। लोगों की बेहतरी के लिए अगर उसको कहीं सर झुकाना भी पड़ता है तो झुका के भी काम तो यहाँ से जम्मू से तो आवाजें उठ रही है कि अलग से देश ये ना हमको राज्य चाहिए वगैरह, जो पिछले दिनों में। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो अखंड जम्मू कश्मीर की, एकीकृत जम्मू कश्मीर की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि जो पाकिस्तान ने इलीगल तरीके से कश्मीर पे कब्जा किया हुआ उसको ही वापस लेना है, हमारा तो ये है। तो 370-35 से और स्टेटहुड का ये जो सारा 370-35 से एक कबर में गया हुआ मुद्दा है, वो बाहर नहीं आ सकता, उसको भूल ही जाना चाहिए। उसके लिए बात करना तो मुझे लगता है कोई समय खराब करने वाली बात है, उसको वो नहीं आएगा 370-35 की जो लोग बात करते हैं। तो स्टेटहुड का तो वादा किया गया है। हाँ वो वादा किया है, वो कहा है, उन्होंने कहा है कि जब आपको क्या लगता है मिलेगा नहीं मिलेगा, कब बिल्कुल मिलेगा। लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को लगेगा कि
अब कश्मीर में अब कश्मीर में स्टेटहुड देने का समय आ गया है। अब एक भी आतंकवादी घटना नहीं है, लोग शांति से रह रहे हैं, तो मुझे लगता है वो समय आने पे वो दे देंगे। तो सिक्योरिटी की सूरत हाल क्या है अभी जम्मू कश्मीर? सिक्योरिटी सूरत हाल तो आपके सामने है, इम्प्रूव हुई है, लेकिन अभी जो थ्रेट है वो खत्म नहीं हुआ है। मैं कहता हूँ कि अभी भी छोटी मोटी घटनाएं हो रही हैं। जब तक एक भी घटना नहीं होती, पाकिस्तान स्पॉन्सर जो आतंकवाद है उसके ऊपर मूल रूप से काबू नहीं पाया जाता, तब तक हम शांति की कामना नहीं कर सकते। लेकिन अच्छी बात है कि आज लोग कश्मीर में भी खुल के आतंकवाद के विरोध में आ रहे हैं, कश्मीर के लोग विरोध कर रहे हैं। कश्मीर में उन आतंकवादियों को जो बाहर से आते हैं उनको सपोर्ट नहीं मिल रही है। यही कारण है कि सिक्योरिटी फोर्सेस काम में कामयाब हो रहे हैं। मुझे लगता है आने वाले समय में आतंकवाद जो है, जो छोटी मोटी घटनाएं हैं, ये आखिरी दौर में है, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिलोरिया जी, आखिर में मुझे बताइएगा कि अनएम्प्लॉयड यूथ हो गए, डेली वेजर्स हो गए, एनएचएम मुलाजमीन हो गए, जितने भी हैं, पार्टी पॉलिटिक्स से हटके बीजेपी उनको कहाँ पे मरहम लगाने की सोच रही है? नहीं, बीजेपी ने तो असेंबली में भी बोला है, सरकार को कहा है कि आपको NHRM की बात कर लें, अब डेली वेजर की बात कर लें, हम आपका सहयोग करते हैं, इनको पक्का करिए। हमने कहा भी था, अपने मैनिफेस्टो में भी कहा था, तो इनको करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि 1995, 96, 2000 का डेली वेजर लगा हुआ, आज तक वो डेली वेजर ही है, उसकी 60 साल उम्र भी होगी, चली गई। बहुत बड़ा अत्याचार है, अन्याय है उनके साथ। इनका कुछ न कुछ करना चाहिए। शासकी का मुद्दा इस वक्त बड़ा उस पे अपोजिशन का रद्दमल सामने आया है। शासकीय SASCI, इसमें हाँ, ये है हाँ। कि 50 साल की वो जो इन्वेस्टमेंट मरकज की तरफ से आ रही है। हाँ। इसके ऊपर हमारे उसने जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने डिटेल में बात कही है। मुझे इसके बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है, मैं ऐसे आपको करूं डिटेल में बात तो अच्छा नहीं लगता। जिस मुद्दे का पता है, जुड़ा है, आदमी से बात करनी चाहिए। चलिए, शुक्रिया। हमारे साथ बात कर रहे थे बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी यूटी के और साबिका डिप्टी मेयर जम्मू बलदेव सिंह बिलोरिया जी। मुद्दे वही है, बातें वही है। जम्मू वाले कह रहे हैं कि जम्मू के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, कश्मीर वाले कह रहे हैं कश्मीर के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, और बीच में जो है, बीच में असल मुद्दे जो है, जो अवामी मुतालबात है, मसाइल है, उन पे नज़रसानी करने की ज़रूरत थी, लेकिन वो कहीं भीड़ में गुम हो जाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अशरफ भट्ट के साथ मैं आसिम असदी, वन वॉइस नेटवर्क जम्मू।